सुनिए, ये आप मुझसे हमेशा ऐसे उखड़ उखड़ के क्यों बात करते हैं? हाँ, कभी तो 4 शब्द प्यार के बोला कीजिए ना मुझसे। ना कभी आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लाते हैं, ना मुझे कभी सरप्राइज डेट पे लेके जाते हैं, कभी ऐसे गुलाब का फूल लेके ये नहीं कहा कि राधिका आई लव यू। बोलिए ना आई लव यू। ऐसा मत बोल दिलीप, मेरा काम मत छुड़वा। देख, तुझे ना कुछ गलत फहमी हुई है, वो लोग ऐसे नहीं है। चुप है, चुप। टांग कटी है ना मेरी, तब से सबके रंग बदलते देखे मैंने, सबके सब गिरगिट, सबके सब। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो तेरा राजेश भाऊ अगले क्या बोलता था मेरे को, दिलीप तेरे लिए जयपुर फूड का इंतजाम करवा देंगे, तेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ उसका, क्या हुआ? उनके ऑफिस में मिलने गया था मैं अकेले, उनके ऑफिस वाले लोगों ने मेरे को अंदर तक घुसने नहीं दिया। तुम लोगों ने उस दिलीप को ऑफिस में घुसने नहीं दिया? क्या चुप क्यों बैठे हो? वो दिलीप जो कह रहा था वो सच कह रहा था? राजेश सर, दरअसल बात यह है कि जब जब वो ऑफिस में आया था तब तब ऑफिस में टेंशन चल रहा था, और आप कियारा मैम और निक सर के साथ बिजी थे, और वो आपसे मिलने की जिद कर रहा था। फिर हमें उसे बोलना पड़ा कि आप बहुत बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते, बाद में आना है। आई नो। और सर, एक बार मैंने और मार्फते जी ने भी ऐसे ही बोलकर उसे वापस भेजा था। आई नो। और राजेश सर, ये उस समय की बात है जब आपने वंदना मैम और अपने परिवार को बगैर बताए नौकरी छोड़ दी थी, और सर हम सबसे ये कहा था कि ये बात जब तक मैं ना कहूँ किसी को मत बताना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है ना। इसीलिए दिलीप को पता ना चले, इसीलिए उसे झूठ बोला था कि आप बिजी हो और किसी से मिल नहीं सकते। यस। और ऐसे कैसे किसी को भी ऑफिस में आ जाने दूं? एक तो वो अपाहिज है, और क्या बोला, क्या बोला? अपाहिज वो नहीं, अपाहिज तुम हो। अपने दिमाग से, अपनी सोच से। पता है, मेरे घर आकर दिलीप इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि बंधु के सामने वो मुझे संकोच में नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम लोगों ने तो मतलब। लेकिन सर, वो दत्तू भाई और हर्षद भाई से भी तो बात कर सकता था ना। वो पूछा मैंने चंदू, पूछा। झूठ मैं नहीं, आप सब मिलके बोल रहे हैं राजेश को। मेरी टांग कट गई, रिक्शा चला के जो कमाई करता था ना वो सब रुक गई, लेकिन तब भी इतना दर्द नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। आपने राजेश को, आपने अपने ऑफिस के आदमियों को बोलकर मुझे ऑफिस के अंदर तक नहीं घुसने दिया। चलो माना दिलीप की मैं तुमसे मिल नहीं सका, तुम्हें भी घर पर आकर मुझसे बात करने में संकोच हो रहा था, लेकिन दक्कू भाई और हर्षद भाई से तुम मिल सकते थे ना। तुम मिला था दक्कू भाई से, मिला था, लेकिन हर बार एक ही बात बोलते थे, तू टेंशन मत ले दिलीप, वो जयपुर के संस्था से बात हो रही है, जैसे जवाब आता है ना हम सब साथ में चलते हैं, बल्कि मैं खुद तेरे साथ में आऊंगा, बस अभी थोड़ा मेरे को टाइम दे दे, मैं केस पर बिजी हूं, ऐसा बोल के टालते थे मेरे को। और वो अपने हर्षद भैया ने शेयर मार्केट वाले, वो बोलते थे दक्कू भाई है ना, वो सब देख लेंगे, तू टेंशन मत ले दिलीप, अभी मेरा शेयर मार्केट का काम चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, ऐसा बोल के टालते थे मेरे को वो भी। तो दिलीप, तुम आशा से कहते ना वो मुझसे बात करती। क्या बोलता मैं वंदना भाभी, बताओ क्या बोलता मैं? जिसका आदमी ऐसा लाचार और बेकार घर पे बैठा है ना, उसके घर के हालत आपको नहीं पता। ये आशा 4 घर के बर्तन मांजकर जब घर पे आती थी ना, ऐसा चेहरा उसका मुरझाया हुआ रहता था, तो मैं क्या बोलता उससे? ये बैसाखी के सहारे इधर उधर भटक कर भरा हुआ दिल और खाली हाथ जब घर पे लौटता था ना, तो एक कोमल का चेहरा देख के मेरा ऐसा दिल जलता था। चलो दिलीप, मतलब जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। ओके, बताओ बताओ हम क्या करें तुम्हारे लिए? किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। अरे मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, आगे से मैं कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, पूछने के लिए मत आना यहां पर। और हाँ, एक बात और, यह आशा कल से काम पे नहीं आएगी।
दिलीप, ये क्या बोल रहे तू? तू चुप बैठ। धीरे धीरे मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। तुझे और अपनी बच्ची को किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा क्या काम करते हो तुम दिलीप? दिलीप अंकल ने अभी तक बताया नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं, और ऊपर से आशा ताई को हमारे घर आने से मना कर दिया। पूरी सोसाइटी टेंशन में है अभी। हाँ, मेरे डैडी और दक्कू अंकल तो अलग ही गिल्ट में है कि अगर दिलीप अंकल की हेल्प उन्होंने पहले कर दी होती तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते जिसकी वजह से हम सब और आशा आंटी टेंस होते। चलो एक चीज तो अच्छी है कि सखी जो सोच रही थी कि दिलीप अंकल किसी अकाउंट रेंट पे देने वाले स्कैम में फंसे हुए हैं, वो तो एटलीस्ट नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो रोज इतने पैसे कहाँ से कमा कर ला रहे, सवाल का जवाब भी तो नहीं मिला ना। हो सकता है कि कहीं दिलीप अंकल नकली नोट चलाने के स्कैम में इन्वॉल्व हो। वो भी तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। या सखी, डैडी, दक्कू अंकल और राजेश अंकल ने बोला है ना कि वो इन सब चीजों के बारे में पता लगाएंगे, तो फिर ये टेंशन हम उनके लिए ही छोड़ देते हैं। फिर मुझे तो एक और टेंशन है। क्या? यही कि विवान यहाँ पे अकेला है, अन्विता नहीं है। तो विवान, तुम फिर से झूठ बोल के आए हो अन्विता से? हाँ? अरे हाँ, तुम तो उसके साथ क्लबिंग जाने वाले थे ना। डोंट वरी, मैंने अन्विता के साथ बात कर ली है, मैंने उसे समझा दिया है और वो अब हमारे अस टाइम के बारे में क्रिब नहीं करेगी। मतलब तुमने ऐसा क्या कहा उसे? मैं बताती हूँ उसने क्या कहा है। सिर्फ मुझे ये बात समझाने के लिए कि तुम्हारी दोस्ती इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या किया मतलब? चिल साकी, मैं तो मजाक कर रही थी यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, विवान ने जिस तरह से मुझे समझाया ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो और कैसे समझाता मैं तुम्हें? विवान तुम ओफो गाइस, प्लीज बताओ ना, तुमने क्या कहा इसे? मैंने अन्विता से इतना कहा कि अगर तुम्हें मेरे और सखी के बार बार मिलने से अनॉय होता है तो कोई बात नहीं, मैं सखी से कम मिलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। ये 10-10 मिनट में जो तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हो उससे मुझे बहुत अनॉय होता है, तो तुम अपना अकाउंट डिलीट कर दो। सी, अब तुम दोनों बताओ मैं क्या करूं? इतने फॉलोअर्स वाला अकाउंट मैं कैसे डिलीट कर सकती हूँ? इसलिए मैंने विवान की बात मानी कि वो जब चाहे सखी से मिल सकता है और सखी को जब भी उसकी मदद की जरूरत हो वो जा सकता है। ओह, तो ये सब कुछ तुम सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कर रही हो? नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट कि मुझे चीज रियलाइज हुई है, जैसे पोस्ट पे अगर मैं लाइक्स नहीं देखती अपने तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बेचैनी होती है। ठीक वैसे ही विवान पूरे दिन में एक बार सखी को देख ना ले, सखी से बात ना कर ले तो बेचैन हो जाता है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। आई नो मैं और अन्विता एक रिलेशनशिप में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से बात करना बंद कर दूं। तो इसीलिए आज फुल एंड फाइनल मैंने अन्विता के साथ ये बात क्लियर कर दी। हाँ, लेकिन ठीक है अन्विता, फिर भी अगर तुम अनकंफर्टेबल। नो सखी, नॉट एट ऑल। आई नो मैं विवान के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन तुम उसका सपोर्ट सिस्टम हो, तो मुझे तुम दोनों की बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। यू हैप्पी नाउ? यस। तो यू गाइस कैरी ऑन, आई नीड टू गो टू जिम। विवान, तुम मुझे 2 घंटे में जिम से पिक कर लोगे? 100%। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ, कब? ओके, I'll be back, बाय। guys. बाय। हाँ, ये क्या हुआ? अन्विता का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे? बाबू जी, अरे कितने बजे आता है ये दिलीप? बहुत टाइम हो गया। मुझे इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन शाम के बाद कभी भी आ सकता है। छुट्टे पैसे से भरी थैली देकर जाता है और कैश लेकर जाता है, और आपको तो पता है छुट्टे की कितनी मगजमारी होती है हमेशा, इसलिए मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, कभी कुछ बोला क्या कि काम क्या करता है, ये छुट्टे पैसे लाता कहाँ से? नहीं मनोज भाई, हाँ मैंने उसको एक बार पूछा था तो भड़क गया था, फिर मैंने उसको दोबारा पूछना ही छोड़ दिया। वैसे भी मुझे क्या लेना देना कि वो कहाँ से छुट्टे पैसे लेकर आता है। हाँ नहीं, पर फिर भी कुछ तो बोला होगा ना, रोज तेरी बातचीत होती है, छुट्टे पैसे लेके आता है। हाँ, वो मैंने एक बार उसको पूछा था तो
बता रहा था कि कभी काम कम होता है, कभी ज्यादा होता है। काम कम होता है, ज्यादा होता है? बेगारी वेगारी का काम करता है क्या? मतलब वो डेली मजदूरी वाला काम जो होता है वो? नहीं मनोज भाई, अभी बेगारी के पास इतने छुट्टे पैसे कहाँ से आएंगे? और उसकी हालत देख के आपको लगता है कि वो मजदूरी कर पाएगा? लेकिन मनोज भाई, मुझे एक डाउट है। क्या? मोना साहब भीख मांगता है। क्या बात कर रहे हैं बाबू? ऐसा काम थोड़ी करेगा दिलीप यार। ठीक है, तो फिर आप ही पूछ लो क्या करता है। वो देखो वो आ रहा है। ए दिलीप, रुक रुक। क्या कर रहा है? वो राजू का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहा है? हाँ? तुझसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को है उससे, मालूम है तेरे को? हाँ? उसके ज्ञान देने की आदत से हम सब तंग आ चुके। बैठ के बात कर। चाय पिएगा? चाय पीते हैं, बैठ के बात। आज बैठ बैठ। ये राजू को ना सिर्फ ज्ञान बांटना आता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम अपने को मालूम है ना बॉस। तो ले चाय पी रहे पी। अभी मेरे साथ क्या किया उसने? सेम तेरे जैसा। क्या बताऊं तेरे को यार? मेरा सगा छोटा भाई है राजू, ये बोलने को शर्म आती है मेरे को। जैसे तेरे खिलाफ तेरे आशा के कान भरे, सेम वैसे ही ये दोनों मियां बीवी ने मेरी मम्मी, श्रीनिवास और विद्या के कान भरे मेरे खिलाफ। एकदम नालायक और नकारा वाली इमेज बना के रख दी मेरी। साला उनके चक्कर में मेरे को प्यून का जॉब करना पड़ रहा है। प्यून का? लेकिन आपके पास काम तो है, भले प्यून का सही, मेहनत वाला और ईमानदारी वाला काम है। मेरी तरह आपको क्या हुआ दिलीप? तेरा काम मेहनत और ईमानदारी वाला नहीं है क्या? अरे बिंदास बोलना मेरे को। मैं कोई राजू थोड़ी हूं, कोई लेक्चर नहीं दूंगा। ये ईमानदारी मेरी समझ में नहीं आती। उल्टा मैं तो ये बोलता हूं कि तेरा जो काम है ना, मेरे को भी सिखा। दोनों भाई मिलके पैसे कमाते हैं ना, एट द एंड क्या है? जिसके पास नोट रहता है उसी का वट रहता है कि नहीं? नहीं मनोज भाई, आप मेरे वाला काम नहीं कर पाओगे। और सच बोलूं मनोज भाई, मैं खुद नहीं चाहता कि मुझे जो काम करना पड़ रहा है ना, वो किसी और को करना पड़े। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। बाबू की बात मुझे सच लग रही है। नहीं मनोज दादा, नहीं, दिलीप ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ वही, सेम टू सेम। मुझे भी ऐसा ही लगता है आशा कि दिलीप ऐसा काम नहीं कर सकता है ना अर्शद? मजबूरी रे, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है ज्योति। आशा ऐसे रो मत, हम सब हैं ना। हाँ, हम बात करेंगे, दिलीप से समझाएंगे उसे। हाँ? यस, और इस बार कोई बहाना नहीं निकालेंगे। परम पूज्य वन्ना भाभी के चरणों की सौगंध। लेकिन अगर मनोज दादा जो बोल रहे हैं वो बात सच हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कोमल को क्या बोलूंगी? उसका बाप भीख मांगता है। नहीं आशा, हम लोग समझ सकते हैं कि तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। इनफैक्ट बाबू ने जब मुझे बोला तो मैंने खुद उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सारी बातें सोचने के बाद
जिस तरह से वो रोज छुट्टे पैसे लेके आता है, ऐसा ही लगता है कि वो यही काम कर रहा होगा। क्या काम करते हैं दिलीप अंकल? मनोज दादा का कहना है, मतलब कि दिलीप भीख मांगता है। क्या भीख मांगता है? एक मिनट, अगर ऐसा है भी तो ये काम दिलीप अंकल ने खुद डिसाइड करके नहीं किया होगा। जैसा डैडी, ऐसे कितने गैंग्स हैं जो दिलीप अंकल जैसे दिव्यांग और मजबूर लोगों से ऐसे काम कराते हैं। हम सिग्नल पे नहीं देखते कितने लोग हमारी सिंपैथी जीतने के लिए कटे हुए हाथ पांव दिखाकर पैसे मांगते हैं, और कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगने आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ा रैकेट है, तो हो सकता है कि दिलीप अंकल ऐसे ही किसी रैकेट का शिकार हो गए हो। हाँ, सखी सही कह रही है। अरे ऐसे नीच लोग होते हैं जो बच्चों को किडनैप करवाते हैं और उनसे ये काम करवाते हैं। हम जब किट्टू से मिले तब उसकी हालत भी ऐसी ही थी। सच में हमने एक मिनट, हम यहाँ पर बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिलीप की बात कर रहे हैं। और दिलीप को ऐसे किडनैप करके बहला फुसला कर तो ऐसे, हाँ, ऐसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो एनीवे, कमिंग बैक, मनोज दादा का जो शक है दिलीप के बारे में, वो सच है या गलत है, ये जानना होगा। इसके लिए हमें दिलीप से बात करनी होगी राज। लेकिन उसने सच बताने से मना कर दिया तो, मतलब उसने अगर कोई झूठी कहानी बना दी तो हमें कैसे पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है? दिलीप जरूर सच बताएगा मनोज दादा, मुझे पता है। उससे सच बुलवाने के लिए मुझे क्या करना है। कोमल, पड़ोस में जाके तू क्या बोलेगी? आंटी, कल का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं कोमल, ऐसा नहीं। चेहरे पर ना थोड़ा दया लाकर भिखारी लोग कैसा मांगते हैं वैसा मांगने का। देख, मैं तुझे बताती हूँ। ए माही, रात का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है माही, ऐसे दया लाकर बोलने का। माई, कल का बचा हुआ केक दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, वेरी गुड। गुनाची माझी पोरती, जा मांग के लेके। हाँ जा, ठीक है। कोमल, रुक। रुक, क्या कर रही है आशा तू? हाँ, क्या कर रही हो मतलब? तुझे दिख नहीं रहा है? बेटी को तैयार कर रही हूँ मांगने के लिए। डोका ठिकाना आ रहा है का तुझा? मेरी बच्ची से भीख मंगवाएगी तू? तो क्या करूँ दिलीप, बोल ना क्या करूँ? जब बाप भीख मांगते तो बेटी को भी यही करना होगा ना। हाँ बोल। कोमल की कसम खा के बोल दिलीप, तू रोज भीख मांगने जाता है ना? बोल। बताओ ना बाबा, बोल ना। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। भीख मांगने नहीं गया था आशा, काम मांगने गया था। वो न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, नई मुंबई के एक ऑफिस में हेल्पर चाहिए करके, इसलिए वहां पे काम मांगने चला गया मैं। राकेश, चल चल जल्दी कर, बहुत काम पड़ा है, फटाफट कर। बोलो भाई। आप जो काम बोलेंगे वो मैं करूंगा, बस मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पगार जो भी है समझ के दे दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर दीजिए। ये नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरे को काम दे दीजिए आप। दिलीप, तेरे हाथ जोड़ने से मेरा तो काम नहीं होगा ना। देख तेरी हालत देख, यहाँ पे कैसा काम होता है, तू नहीं कर पाएगा मेरे भाई। देख मेरे यहाँ पे 50 काम होते हैं, भाग दौड़ होती है, बैंक में जाना, बैंक से कैश निकालना। तेरे यहाँ से कोई कैश छीन लिया तू तो भाग भी नहीं पाएगा ना। तो मुझे पहले ही बता दिया होता कि तेरी हालत ऐसी है,
तो तुझे इतना दूर मैं नहीं बुलाता। जा भाई जा, तेरे लायक मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं। देख बहुत सारे काम होते हैं, तू जा, मुझे माफ कर दे भाई। साहब मेरी बात तो सुना। दिलीप मेरे पास बहुत काम है, तू जा। हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। ए भाई राकेश जल्दी कर, फटाफट चल। अरे बाबा तू जा भाई, दिलीप तू जा। आज जोड़कर नौकरी मांगी लेकिन नौकरी नहीं मिली। निराश होकर वहां से निकला और एक मंदिर के सामने से जा रहा था तो मेरे को बहुत प्यास लगी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। आजू बाजू में मैंने पानी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तभी सामने पार्किंग में जाने वाली एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। उसको देखकर मेरे को लगा कि मैं इससे पानी मांगू। मैं गाड़ी के पास में गया, दरवाजा ठकठकाया। उस आदमी ने कांच खोले और भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ। अरे भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, दे दे थोड़े पैसे दे दे रे बाबा, दे 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 कुछ दे दे, भगवान भला करेगा, दे 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 दे। अरे भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, दे 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 दे। जो भी है जेब में रख दे इधर रख दे दे रे बाबा, दे दे। भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा, दे 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 दे। अरे दे दे भगवान के नाम पे दे दे रे। अरे क्या रे, ऐसे हाथ में आई हुई लक्ष्मी को ठुकराता है कोई क्या? तू तो एकदम सही है। मुझे लगा कि हाँ, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। वो क्या है ना, ये अपना काम है, मुंह ऐसे बनाने का, बॉडी वॉडी ऐसे हिलाने का, तो लोग ना तरस खा के पैसे दे देते हैं, समझा? मुझे तो फिर भी एक्टिंग करनी पड़ती है। तेरा तो सच में पैर नहीं है। अरे तू तो जल्दी फ्लैट बना लेगा। क्या क्या नहीं, यही दुनिया की सच्चाई है, समझा? और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारे लोग भगवान के पास भीख ही मांगने आए हैं ना। तू भी तो कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। हाँ, मैं बस इतना मांगने आया था कि मुझे कोई काम दिला दे। तो दिला दिया ना। अरे दिला तो दिया। ये भीख मांगने को तो काम बोल रहा है? काम की भीख मांगने से तो भीख मांगने का काम 100 गुना अच्छा है, समझा? तेरा नाम क्या है? दिलीप। तो दिलीप, तू जिधर बैठा है ना, इधर ही एक भिखारी रोज बैठकर 1000 से 1200 रुपए कमाता है, समझा? रोज का 1000-1200 रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। तू जैसे जैसे कलाकारी दिखाएगा ना, वैसे वैसे तुझे मोंटी भाई अलग अलग स्पॉट पे भेजेंगे। मेरा एक दोस्त है चमन, वो इसी धंधे में है 20 साल से। वो रोज का 15,000 का गल्ला करता है, समझा? 15,000। 15,000? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई। 5-5 फ्लैट है साउथ बॉम्बे में। उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। उसकी अपनी गाड़ी है, उसका अपना ड्राइवर है भाई। उसी गाड़ी से अलग अलग स्पॉट पे जाता है, कपड़े बदल के भिखारी बन के काला चश्मा लगा के काम शुरू करता है। पैसे ही पैसे। वो अंधा है? अंधा वो नहीं है। अंधे तो दुनिया के लोग हैं जो देख नहीं पाते कि चमन उनको चूना लगा रहा है। और ये मोंटी भाई का कमीशन काट के डेली 8 से 10,000 रुपए घर लेके जाता है वो। ये मोंटी भाई कौन है? हम सबका बॉस। दिलीप, सोच ले, रोकड़ा धंधा है। रोज के रोज घर पैसे लेकर जाएगा। तेरी बीवी जो घर घर जाके बर्तन मांजा करती है, उसको भी आराम मिलेगा। अरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये बोला, अरे 2 साल पहले आया था इस लाइन में, आज इसने फ्लैट खरीद लिया है। हाँ? बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अरे सबकी लाइफ सेट है यहाँ पे। हाँ? अरे ज्यादा सोच मत। हाँ बोल दे। दिलीप, भाई सच कह रहे हैं और कोई बेईमानी तो नहीं करनी है ना। अरे भाई तू मुझे ये बता कि इस कटी हुई टांग के साथ दूसरा कौन सा काम मिलेगा तुझे? तेरी खुद की गाड़ी होगी,
बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा और बहुत कुछ। एक ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादा सोच मत, हाँ बोल डाल। ठीक है, मंजूर है। ये हुई ना बात। और उस दिन से मैं भीख मांगने लगा। और एक दिन अचानक राजेश भाऊ को सामने देखा। दिलीप! तो मैं डर गया, सकबका गया। इसीलिए मैंने उनसे आंखें चुराई। सच बोलूं राजेश भाऊ, गुस्सा तो था आप सबके ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना मैं दिखा रहा था। असल में गुस्सा अपने आप पर था। इसीलिए उस दिन मैंने जो भी मुंह में आया बोल दिया आपको। दीदी, राजेश साहब, मेरे को माफ कर दो। वंदना भाभी, माफ कर दो मेरे। शांत हो जा दिलीप। नहीं दिलीप, नहीं, तुम्हें हमसे नाराज होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिम्मेदारी में चूक कर बैठे हैं। लेकिन क्या मुझे एक मौका दोगे? हाँ, तुम्हें तुम्हारी खुददारी लौटाने का एक मौका दो। शांत हो जा दिलीप। गलती हम सबकी है। दिलीप के लिए जयपुर फुट का प्रबंध करने की हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। वजह कोई भी हो, हम उसे टालते रहे। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, एकदम सच बात कही है आपने। वन्ना अभी ने किधर? राजेश भाई ने कही ना। ए बट्टर, मूंगो मत। परम पूजनीय वन्ना भाभी भी इस वक्त वही सोच रही है। मैंने कहा ना, मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का मन पढ़ सकता हूँ, है ना वन्ना भाभी? दक्कू भाई, काश हम लोग दिलीप के मन की बात पढ़ पाते। हाँ। ओ राजेश भाई, हाँ, अभी क्या करने की सोची है आपने? जयपुर फुट का प्रबंध करने की दिशा में मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। एक ट्रस्ट से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। हमें दिलीप के लिए सिर्फ जयपुर फुट नहीं, बल्कि उसके लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी ढूंढनी है। मैं तो कहता हूँ पैसे जमा करके ना उसे एक अच्छी रकम दे देते, ताकि वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सके। ग्रेट आइडिया। डैडी, दिलीप अंकल तो छोटा मोटा स्टॉल भी ओपन कर सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। उसकी कोई जरूरत नहीं है सखी। अरे दिलीप, चल हड़ू 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 हड़ू। दिलीप को नौकरी मिल चुकी है। क्या? हाँ? क्या? What? ग्रेट न्यूज़ दादा। हो राजेश भाऊ, मनोज दादा ने अपने ऑफिस में दिलीप को पीप और प्यून की नौकरी दिलवा दी है। ओहो, वेरी गुड। नहीं नहीं, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। मेरे ऑफिस में चाय बनाने के लिए एक और प्यून की जरूरत थी। वो नौकरी मैंने दिलीप को दिलवा दी है। वेरी गुड। हाँ, पगार थोड़ी कम है, लेकिन दिलीप खुश है ना दिलीप? धन्यवाद मनोज भाऊ, और धन्यवाद आप सबका। फॉर थैंक यू मनोज दादा। W फॉर वेलकम आशा। राजेश भाऊ, मेरे को तो नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो मजबूरी में या जबरदस्ती भीख मांगने के रैकेट में फंसे हुए हैं। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तू मोंटी का नंबर दे मेरे को, प्रबंध करता हूँ मैं पंटर लोग को भेजता हूँ। एक मिनट दादा, ये तुम मत करो प्लीज। ये नंबर पुलिस को दे दो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर दे। पुलिस? हाँ एग्जैक्टली। ओ राजेश भाई, क्या पुलिस क्या करेगी? हैं? अरे आधे से ज्यादा लोग ये अलग अलग नशे के आदी है, और ऐसे आदी है कि पुलिस पकड़ के लॉकअप में डाल देती है ना, तो लॉकअप की दीवार पे सर पटकते हैं और डर के मारे उनको 2-3 दिन में छोड़ना पड़ता है। अभी सजा भी हो जाए तो 2-3 महीने में तो छूट जाते हैं, और फिर जैसे थे वैसे। हर्षद भाई, हम यानी कि समाज भी तो कुछ कर सकता है ना। एक
हेल्दी समाज वही होता है जो दिव्यांगों के लिए उनके लायक काम दे, उनके लायक रोजगार दे, उनके लिए एक बिजनेस शुरू करने में मदद करे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स बनाई हैं इन दिव्यांग लोगों के लिए। हम अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों को इन स्कीम्स के बारे में नॉलेज नहीं है उनको अवेयर तो करा ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम सबको आइंदा यही कोशिश करनी है कि किसी भी जरूरतमंद ने हमारे सामने काम के लिए हाथ फैलाए, काम के लिए, तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके हाथों पर भीख रखनी चाहिए। बिल्कुल एक्चुअली दिलीप, हम सब फिर एक बार तुझसे माफी मांगते हैं। सॉरी। वी आर सॉरी। मतलब तुझे जरूरत थी मदद की और जाने अनजाने में हमने अनदेखा कर दिया। आइंदा हम सब ये वादा करते हैं कि ना सिर्फ तुझे बल्कि आशा को या कोमल को जब भी जरूरत लगेगी ना, हम वहां पर मौजूद रहेंगे। और हाँ, कल से आशा को नौकरी पे भेजेगा ना? राजीव वाह वन्ना भाभी वाह, आप धन्य हैं, आप महान हैं। तक्कू भाई, मैंने क्या किया? वन्ना भाभी, ऐसे सुविचार केवल आपके ही हो सकते हैं। सच में। राधिका, तेरे जीजू आजकल बहुत 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 रोमांटिक हो गए हैं। हाँ, पिछली बार उन्होंने मुझे कहा, पिछली सैटरडे उन्होंने कहा कि डार्लिंग हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। पता है कहाँ लेकर गए? तू बताएगी तो पता चलेगा कहाँ लेके गए। अरे हाँ, वो मुंबई में वो नया ब्रिज बना है ना, हाँ, ट्रांस हार्बर, हाँ। वहाँ लेकर गए। अच्छा, उसके बाद वो मुझे कहाँ लेकर गए? तू बताएगी तो पता चलेगा कहाँ लेके गए। अरे अलीबाग। अच्छा, तभी इतना चहक रही है तू। अरे वहाँ तो अलीबाग में किया क्या? वहाँ उनका दोस्त है, उसका समर्थ रिसोर्ट है। वहाँ पे मेरे जाने से पहले सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर रखा था। हाय, मैं तो पानी 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 हो गई। तभी इतना चहक रही है। विनायक राव है ना, जागने के बाद सोने से पहले तक पूरे दिन किशु डार्लिंग आई लव यू बोलते रहते हैं। अच्छा ये बता, श्रीनिवास भाऊ ने तुझे आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? नहीं बोला होगा, मुझे मालूम है। ये ना मेरी केयर बहुत करते हैं। अरे वाह। पर वो ऐसे आई लव यू नहीं बोलते, पर दिन भर की मेरी दवाइयाँ टाइम पे मुझे देते रहते हैं, भूलते नहीं है। अच्छा, तो श्रीनिवास भाऊ तेरे पति है कि वार्ड बॉय है? क्या किशोरी तू भी? मतलब दवाई देने के अलावा श्रीनिवास भाऊ पति की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं कि नहीं? मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि वो के इसके अलावा तुझे कभी डिनर डेट पे लेकर गए हैं? नहीं। क्या राधिका, हमारी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बच्चों को पालने पोसने में निकल गई, तभी हमारे पतियों के पास वक्त नहीं था आई लव यू बोलने का। अभी तो वक्त है ना अपने पतियों के पास, तो क्यों ना उनसे आई लव यू बुलवा ले। नहीं, तू जो कही है ना बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन मैं उनसे ऐसे जबरदस्ती कैसे बोलूं आई लव यू? सुन, पहले तो ये बात का पता करवाना होगा कि तेरे पति सिर्फ पतिगिरी की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं या अभी भी तेरे से पहले जितना ही प्यार करते हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो पता करने के लिए मेरे पास 3 फंडे हैं। अच्छा, और इन 3 फंडों में से तीसरे फंडे में पति पास होना ही चाहिए। बता ना कौन से फंडे? सुनिए, चाय। किशोरी का पहला फंडा था फंडा नंबर 1,
श्रीनिवास भाऊ से अचानक सोलो ट्रिप पर जाने की परमिशन मांग। कुछ कहना है? नहीं, हाँ, कहना मतलब क्या है, वो थोड़ा पूछना था। वो दादर की मेरी सीनियर सिटीजन ग्रुप की सहेलियां है ना, हाँ। वो सब 4 दिन के लिए महाबलेश्वर जा रही है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी उनके साथ। तुम तो बिल्कुल ही मत सोचो। याद नहीं पिछली बार पालघर के ओल्ड एज होम में पहुंच गई थी। अरे दूसरी बात, अपनी विद्या प्रेग्नेंट है और तुम महाबलेश्वर जाना चाहती। नहीं, लेकिन क्या है? लेकिन कुछ नहीं राधिका, तुम्हारी सोलो ट्रिप कैंसिल। किशोरी सही कहती थी, पतिगिरी के नाम पर ना ये तो सिर्फ दादागिरी करते। कोई बात नहीं, दूसरा फंडा है मेरे पास, वो देखती हूँ करके। पहला फंडा अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा फंडा मुंह पे फेंकने का। अगर श्रीनिवास भाऊ बिना किसी कारण मुझे आई लव यू बोले या मोगरे का गजरा या गुलाब का फूल ला कर दिया, समझ लेना वो तुमसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुनिए, ये आप मुझसे हमेशा ऐसे उखड़ उखड़ के क्यों बात करते हैं? हाँ, कभी तो 4 शब्द प्यार के बोला कीजिए ना मुझसे। ना कभी आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लाते हैं, ना मुझे कभी सरप्राइज डेट पे लेके जाते हैं, कभी ऐसे गुलाब का फूल लेके ये नहीं कहा कि राधिका आई लव यू। पता है आपको, किशोरी का हस्बैंड अलार्म लगा के हर घंटे पे उसे ना किशोरी आई लव यू ऐसे बोलता है। राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहकी बहकी बात नहीं कर रही हूँ, समझदारी की बात कर रही हूँ। बोलिए ना आई लव यू। राधिका, क्या बचपना लगा रखा है तुमने? अजीब बात है। अरे किशोरी का हस्बैंड उसे आई लव यू बोलता है तो क्या मुझे भी बोलना पड़ेगा? मैं तुम्हारी ये 42 दिन कभी पूरी नहीं करने वाला। बस। आप उसे प्यार नहीं करते क्या? बोलिए ना आई लव यू। देखो, तुम फिर जिद करने लगी। अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये गुलाब का फूल देना, ये गजरा देना, आई लव यू बोलना, यही हमारे तुम्हारे प्यार के बीच की सर्टिफिकेट है? इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? दिन में एक आध बार आई लव यू तो बोलना है। मैं अकड़ दिखाऊंगा ही। अब जहाँ कहाँ रहे हो? तुम्हारी ये जिद से दूर हटाओ। तो दूसरा फंडा भी फेल हो गया। तीसरा फंडा? तीसरा और फाइनल फंडा, अगर श्रीनिवास बाबू बाहर जाते वक्त तुम्हारी तरफ पलट कर देखे और आई लव यू अगर उन्होंने कहा और बाय ऐसा अगर बोले तो ये समझ लेना उनके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है। हाँ, तीसरा फंडा पलट वाला था। पलट पलट पलट। राजू के पापा पे तो तीनों फंडे फेल हो गए। इसका मतलब साफ है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ छत के नीचे सिर्फ समाज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही रहते हैं। दादी, दादी, दादी क्या हुआ? रो क्यों रही है? जबकि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। क्यों? तेरे दादाजी मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। What? नहीं करते। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ दादी, आप और दादाजी तो साई दर्शन हाइट के सबसे स्वीटेस्ट ओल्ड कपल हो। नहीं, वो सिर्फ फर्ज की बात है। पति पत्नी बन के एक छत के नीचे रहने की जो समाज की फॉर्मेलिटी है ना, वो ही बात है वो, और कुछ नहीं है। कभी तूने कभी देखा है दादाजी कभी मुझे डेट पे लेके गए, कभी रोमांटिक डिनर के लिए लेके गए, कैंडल लाइट डिनर?
नहीं ना, नहीं। तूने देखा है कभी बिना वजह वो मेरे लिए गजरा या गुलाब का फूल लेके आए और ये मेरे जूड़े में डाला है? देखा है कभी? नहीं देखा है तूने। मुझे कभी आई लव यू भी नहीं बोला उन्होंने। अब बता, जब बाहर जाते ना तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मुझे ना कभी बलक के ना वो ऐसे बाय ऐसे बोलेंगे, कभी नहीं बोलते। दादी, दादाजी बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं, हाँ नहीं करते हैं। क्या है? जाओ। आप लोग प्लीज जाइए। नहीं 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 नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।